गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th के ईवीएस के चैप्टर 20 को रीड करेंगे, जिसका टॉपिक है हमारा फार्मिंग ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। यानी कि जो खेती होती है क्या लाती है हमारे पास? समृद्धि लाती है। प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्धि। रिस्पेक्टेड मामा जी, सम्मान्य मामा जी प्रणाम। वी आर फाइन हेयर, हम यहाँ सब ठीक हैं। एंड होप द सेम फॉर यू, और हम आशा करते हैं कि आप भी सब ठीक हों। देयर हैव अ गुड रेन दिस ईयर इन अवर एरिया, हमारे एरिया में, हमारे इलाके में इस साल क्या हुई है? अच्छी बारिश हुई है। वी हैव गॉट अवर फार्म्स सो थ्रो द ट्रैक्टर एंड सो द ग्रीन ग्राम मूंग एंड द मोट सीड, हमने क्या किया है कि ट्रैक्टर की मदद से क्या करें हमने अपने खेत में मूंग बोई है। मूंग होती है, मूंग की दाल आपने खाई हो तो वो होती है। मूंग बोई है और हमने मोठ बोए हैं, उनके बीज बोए हैं। द ग्रीन ग्राम एंड मोथ सीड्स वर कंजर्व्ड सिंस लास्ट ईयर, कब बोए थे हमने? पिछली साल बोए थे। किसके? मूंग की दाल के और मोठ की दाल के बीज। The Savania farm was sold for 5 hours and the pearl, millet, sesame seeds and cluster beans were sown. हमने और क्या क्या बो दिए देखो उसमें 5 घंटे के बाद, 5 घंटे में कि हमने इसमें पर्ल मिलेट भी बो दी, सीसम्स भी भिगो दिए, तिल वगैरह, तिल बीन वगैरह सब हमने उसमें बो दी। द सीड्स ऑफ सीसम्स वर ब्रॉट वर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द सीड्स ऑफ पर्ल मिलेट एंड क्लस्टर बीन्स वर ब्रोट द मार्केट। हमने क्या किया, जो सीसम थे, तिल थे, वो क्या करे? कोऑपरेटिव सहयोगी सोसाइटी होती है ना जो, उन्होंने बेचे थे। और हमने कहाँ करे? हमने बाज़ारों में भी ये सब चीज़ें बेच दी। नाउ द क्रॉप्स अपीयर टू बी गुड, हमारी जो खेती है इस साल कैसी थी? अच्छी थी। वी हैव ऑल्सो डन द वेडिंग ऑफ द फार्म्स, इस साल हमारी जो बुआई थी वो कैसी हुई थी? वो भी पूरी हो गई थी। दीज डेज वी आर लिविंग इन अवर धानी अ स्मॉल हाउस ऑन द फार्म ओनली, हम जो खेत में थे कैसे जी रहे थे उन दिनों? धानी यानी कि छोटे छोटे घरों में हम रह रहे थे। वी हैव ऑल्सो प्लेस्ड अ स्कारक्रो इन द फार्म विच लुक लाइक अ मैन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हम कहाँ रहे थे? स्कारक्रो के थोड़ी सी दूरी पर रह रहे थे, जो कैसा दिखता है? एक आदमी जैसा दिखता है। द एनिमल एंड बर्ड गेट स्कैर्ड इट ऑफ इट एंड गो अवे, जो पक्षी होते, जानवर होते हैं, उनसे डर जाएं और दूर भाग जाएं। कन्वे माई रिगार्ड टू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, प्रेम पूर्वक मेरे दादाजी और मेरी दादी जी से। माई मदर हैज़ रिक्वेस्ट यू टू विजिट श्योरली एट द टाइम हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, मेरी कह रही हैं माँ कि आप दोनों यहाँ आएँ, हमारी खेती को देखें। योर छंगनाराम, तुम्हारा छंगनाराम। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, यानी कि खेती में क्या क्या यूज़ होते हैं वगैरह देखते हैं हम। द फार्मर्स यूज़ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, जो किसान होते हैं अलग अलग तरीके के औजार यूज़ करते हैं, किसके लिए? खेती करने के लिए। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन द विलेज बाय कारपेंटर एंड ब्लैक स्मिथ, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो लोहार के जरिए और कारपेंटर यानी खादी के जरिए बनाए जाते हैं। ऑन छगनराम्स फार्म्स, छगनराम के खेत में द प्लफिंग ऑफ द फील्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर एंड सीड्स आर सोन, जो उनकी खेती थी, बुआई थी, वो क्या हो गई थी? पूरी हो गई थी। किसकी मदद से? ट्रैक्टर और बीज बोने की मदद से। इन मैनी प्लेसेस, काफ़ी जगहों पर, एनिमल्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर, कौन यूज़ किए जाते हैं? जानवर यूज़ किए जाते हैं खेती करने के लिए। नाउ अ डे मशीन्स आर यूज इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल्स, लेकिन आज के समय में क्या होते हैं? मशीन्स यूज़ होती हैं इंस्टीड ऑफ मैन एंड एनिमल्स, किसके ज़रिए? किससे ज़्यादा? आदमी और जानवरों से ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर से फिर नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे हम फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि आपकी खाद वगैरह कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं। टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, आप अगर अच्छी खेती चाहते हो अपनी, तो फर्टिलाइज़र आर यूज इन द फील्ड, तो क्या करें आप अपने खेत में? खाद का प्रयोग करें। प्रीवियसली पीपल्स वर इन्वॉल्व मोर इन एनिमल रियरिंग, पहले क्या करते थे लोग? जानवरों को इसमें इन्वॉल्व करते थे, शामिल करते थे। द डंग ऑफ द दीज
was collected at one place and then put in the field as a fertilizer as per the requirement। क्या करते थे, वो जो गोबर होता है जानवरों का उसको इकट्ठा करते थे एक जगह पर और फिर उसको फर्टिलाइज़र के रूप में यानी खाद के रूप में उस अपने खेत में गिर देते। नाउ अ डे, आज के टाइम में, आज के दिन पे chemical fertilizer are used to have maximum crop yield like urea, DAP, etc. It is essential to keep proper precautions while using these chemical fertilizations। देखिए आज के समय में क्या हो रहे हैं यूज़, हमारे फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं जो किससे बनते हैं, केमिकल यानी कि रसायन से बनते हैं। उसमें क्या क्या होता है आपके, यूरिया थोड़ा सा मतलब मैन एक्सक्रीशंस होते हैं उसमें, और एनिमल्स एक्सक्रीशन वगैरह सब चीज़ होती हैं, और इसमें क्या होते हैं केमिकल से भरपूर होता है। अगर हम इसको यूज़ करें तो हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस यानी सावधानी बरतनी चाहिए। दे मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हेडेक, स्किन डिजीज, स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्टलेस एक्सेट्रा। इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है देख लेते हैं। हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है, स्किन की कोई त्वचा का रोग हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, समस्या वगैरह हो सकती है पेट से, मतलब काफ़ी बीमारियाँ इससे हो जाती हैं, तो इसे हम सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें। Due to the excessive uses of chemical fertilizer, there is a gradual decrease in the productivity of the land। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना हो सके इसको कम यूज़ करें, उसकी मात्रा में ही उसको यूज़ करें। Therefore we should make maximum use of only organic and indigenous फर्टिलाइजर। आप क्या करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक चीज़ों को ही फर्टिलाइज करें। नीचे है, लेट्स प्रिपेयर अ मेन्यू, डिग अ स्मॉल पिट और अ कॉर्नर ऑफ योर स्कूल, नाउ कीप पुटिंग द ड्राई लीव्स शेड फ्रॉम द ट्रीज ब्रांचेज, द पील्स ऑफ वेजिटेबल्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन अ मिड डे मील। आप क्या करें कि अपने स्कूल के कॉर्नर लीजिए, कोई भी ऐसा कोई ख़राब सा आपका कोना हो स्कूल में, या कोई एक छोटा सा कोई रूम हो, उसमें क्या कीजिए, डस्टबिन में आप अपने घर की सब्ज़ी के छिलके जितने भी होते हैं, आपका ख़राब खाना और आपकी जितनी भी मतलब पेड़ की पत्तियाँ, टहनियाँ सूखी हुई, सब आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, उसको ढक दीजिए। फिर क्या कीजिए, आप जैसे उसको काफ़ी दिनों के बाद जब उगाड़ोगे ना, तो उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा गोबर गेर दीजिए जानवरों का, फिर उसको बंद कर दीजिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होगा, फर्टिलाइज़र बन जाएगी, आपकी खाद उसमें ऑटोमेटिक बन जाएगी। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, आप अपने अनाज को कैसे स्टोर करते हो। व्हेन द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे वरी अबाउट इट इज़ स्टोरेज। जब हम खेती काटते हैं अपनी, तो क्या होते हैं, जब वो धान निकलते हैं, सारी खेती निकलती है हमारी, जैसे अनाज वगैरह जितना भी होता है, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको रखने की। तो द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड आर पैक्ड इन सैक्स एंड टेकन टू सिक्योर प्लेस यूजिंग ट्रैक्टर और बल्क्स कार्ट और थ्रू एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो क्या करते हैं, उस सारे अनाज को, धान को एक एक करके सारे अपने बोरी में या किसी पैकेट में रख लेते हैं स्टोर करके, और उसको ट्रैक्टर की या अपने बैलगाड़ी या किसी भी कार वगैरह किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मदद से उसको उसकी जगह तक पहुंचा देते हैं। इट कैन बी अ रूम इन द हाउस, कहाँ रखते हैं, या तो उसको अपने घर के किसी कमरे में रख लेंगे, या फिर आ कोल्ड स्टोरेज रूम या किसी ठंडे रूम में रख देंगे। ड्यूरिंग द स्टोरेज के दौरान इट शुड बी एंश्योर्ड दैट देयर इज नो मॉइस्चराइजर इन द ग्राउंड एंड द नो एपिडेमिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आपको ध्यान रखना है कि आपकी दीवारों पे, ज़मीन पर क्या ना हो, नमी ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी सीलन होगी या नमी होगी तो आपका सारा अनाज खराब हो जाएगा। Earlier people used to make hug utensils out of paper pulp for storage of food grain and put the leaves of neem tree in it for safe storage so that food grains remain protected throughout the year। पहले के लोग क्या करते थे, जहाँ अपना अनाज रखते थे ना, वहाँ नीम की पत्तियाँ रख देते थे। नीम की पत्तियों से क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, और जो बदबू होगी उसमें वो भी नहीं होगी। रिडक्शंस क्रॉप यील्ड यानी कि फसल उपज में कमी। इफ़ इट रेन्स टाइमली, इस समय बारिश हो रही है, देन द क्रॉप यील्ड इन फार्मर इन हाई, जो खेती है वो कैसी है, बिल्कुल आखिरी चरण पे है अपनी। समटाइम्स इट डज नॉट रेन टाइमली ड्यू टू हैवी रेनफॉल और नो रेनफॉल एट एल क्रॉप ऑफसाइड। देखो स्पॉइल, आपकी जो क्रॉप्स होती है ना, उसमें क्या होता है खेती में, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो आपकी जो खेती है वो स्पॉइल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और कम बारिश होती है तो भी आपकी क्रॉप स्पॉइल हो जाएगी।
यानी कि ख़राब हो जाएगी। इट हैज़ अ वेरी एडवर्स इफेक्टिव ऑन द अर्निंग ऑफ द फार्मर। ये क्या करती है, किसान की कमाई पर बहुत निर्भर करती है, क्योंकि खेती ख़राब हो गई तो किसान की जो कमाई है वो नहीं मिल पाएगी उसको जितनी उसको चाहिए थी, और अगर सही हो गई तो उसको उसकी खेती की कमाई मिल जाएगी। मैनी टाइम द क्रॉप आर इन्फेक्टेड एंड हैज़ डिस्ट्रॉयड। ज़्यादातर क्या होते हैं पहले समय में, पहले क्या होती थी, क्रॉप्स को ज़्यादा नुकसान हो जाता था। सम टाइम अ फार्मर डज नॉट गेट इक्वल रिटर्न ऑफ द टोटल एक्सपेंस दैट ही मेक ओनली कल्टिवेशन। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट कटाई करते हैं। ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड एनिमल्स रेयरिंग टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। वो क्या करते हैं, इंसान अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने घर में जानवरों का पालन करते हैं। ड्यू टू मैन स्टार्टिंग गेटिंग द फैसिलिटीज़ ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। किसके लिए करते हैं जानवरों का पालन, वो अपनी फूड फैसिलिटीज़ के लिए, खाने की, और अपने खेत के लिए, और ट्रांसपोर्ट यानी कि आने जाने के लिए करते हैं। द फेयर स्टार्टेड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल्स। जब वो मेले लगते हैं तो उनमें क्या बिकते हैं, जानवर बिकते हैं। फेस्टिवल्स वर बीइंग सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ रिपिंग ऑफ क्रॉप्स। कब मनते हैं ये फेस्टिवल्स, जब हमारी जो खेती होती है वो बोनी या कटाई चालू हो जाती है। टुडे वी ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स सच एनिमल फेयर इन पुष्कर ऑन कार्तिक पूर्णिमा, फेस्टिवल ऑफ ओनम केरल और द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। देखो कब मनाया जाता है एक फेस्टिवल एनिमल्स का, पुष्कर में मनाया जाता है जो हमारे राजस्थान के अंदर ही है। कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा पे। उस दिन क्या होती है, ओनम मनाई जाती है केरल के लोगों की, क्योंकि केरल के लोगों की उस दिन कटाई होती है। ओनम इज सेलिब्रेटेड ऑन ओकेशंस ऑफ द रिपिंग ऑफ क्रॉप्स of tree, ginger, cardamom, black pepper and wheat as also for the onset of the pleasant season। वो क्या करते हैं उस दिन, उन दिनों क्या करते हैं, अपने खेतों की कटाइयाँ चालू कर देते हैं, जैसे चाय पत्ती हो गई, अदरक का, इलायची, काली मिर्च, गेहूँ वगैरह की चालू कर देते हैं। सिमिलरली और मकर संक्रांति पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। मकर संक्रांति भी क्या मनाई जाती है, जैसे हमारे तमिलनाडु में पोंगल मनाई जाती है, जहाँ क्या करते हैं, एट दिस टाइम द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप। वहाँ क्या होती है, चावलों की खेती कटनी चालू हो जाती है। इन रेयरिंग ऑफ कैटल्स, मवेशियाँ क्या करते हैं, चालू कर देते हैं। केयर इज टेकन अबाउट प्रोवाइडिंग क्लीन एंड वेल वेनेटेड शेल्टर्स, प्रॉपर एंड न्यूट्रिशन फूड एक्सेट्रा टू द एनिमल्स। वो क्या करते हैं, अपने जानवरों को, मवेशियाँ क्या करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको साफ रखते हैं, और उनके लिए एक आश्रय यानी कि एक घर बनाते हैं। When we fall ill, there is an adverse impact on our working efficiency। अगर वो बीमार हो जाते हैं जब, क्या करते हैं, फिर उनको दिखाते भी हैं। In the same way when the animals become ill, there is an adverse impact of the working efficiency, productivity etc. Animals suffer from many disease like foot and mouth disease, FMD, mastitis, lupus etc. जो जानवर होते हैं किसके ज़्यादा बीमार होते हैं, या तो आपकी फुट यानी कि उनके पैरों में मोच आ जाती है, या पैरों से उनकी कोई बीमारी फैलती है, जहाँ उनके मुंह से उनमें बीमारी फैलती है। नाउ अ डे, आज के टाइम में, आज के समय में, सम पीपल्स थ्रो द फूड आइटम्स लेफ्ट ओवर द रैपर्स एक्सेट्रा इन प्लास्टिक बैग। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो खाना होते हैं उनको रैपर में ही फेंक देते हैं, प्लास्टिक के बैग में फेंक देते हैं। एनिमल्स ईट दूस बैग, एनिमल्स जानवर क्या करते हैं, उन रैपरों को, उन पैकेटों को खा जाते हैं। दिस प्लास्टिक बैग कलेक्ट इन देयर स्टोमक, क्या होते हैं, उनके पेट में वो सारे बैग जम जाते हैं। ड्यू टू देयर इंस्टेंस ब्लॉक एंड दे डाई। और उनकी क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है, जो उनकी आंतें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और वो मर जाते हैं। मैनी पीपल एडॉप्ट एनिमल्स रेयरिंग इन द एज देयर ऑक्यूपेशन। वो अपने काम के लिए पालते हैं किसको, जानवर को। कौन, इंसान। लाइक रियरिंग ऑफ द कैटल्स एंड सेलिंग ऑफ देयर मिल्क इज़ नोन एज द डेयरी बिजनेस। लोग क्या करते हैं, मवेशियाँ क्या करती हैं कि जानवरों को पालते हैं और उनके दूध को बेचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डेयरी बिजनेस बोलते हैं। पीपल हु रेयर हॉर्स, लोग क्या करते हैं, हॉर्स यानी घोड़ों को पालते हैं। हैव मैनी ऑक्यूपेशन लाइक राइडिंग अ हॉर्स कार्ट, वो क्या करते हैं, घुड़सवारी करते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन हॉर्स रेसिंग, क्या करते हैं, घोड़ों की दौड़ में उनको शामिल करते हैं। अरेंजिंग हॉर्सेज ऑफ स्पोर्ट, अरेंजिंग हॉर्सेज फॉर द ब्रिजेस एंड ग्रूम इन द मैरिज, वो क्या करते हैं
कि स्पोर्ट्स में उनको काम लेते हैं और शादियों में उनसे काम मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं। वी गॉट वूल बाय रियरिंग शीप।